आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों का तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिलों का तुलनात्मक अध्ययन। तो हम इस मैप से नहीं देखेंगे। पिछली क्लास में हमने छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखा था, हम उसी मैप से आज भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या। तो छत्तीसगढ़ को कुल 7 राज्य स्पर्श करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है आंध्र प्रदेश, पांचवा है तेलंगाना, छठवा है महाराष्ट्र और सातवां है मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले राज्यों की कुल संख्या है 7। अब हम देखेंगे सबसे टॉप में उत्तर में है सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या हम देखते हैं। पहला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा है कोरिया, तीसरा है सूरजपुर, चौथा है बलरामपुर, पांचवा है सरगुजा और छठवा है जसपुर। तो सरगुजा संभाग में जिलों की कुल संख्या है 6। अब सबसे पहले हम देखेंगे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कौन कौन से जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो सबसे पहले तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर गौरेला पेंड्रा मरवाही के सीमा को स्पर्श कर रहा है। दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा कोरबा को भी स्पर्श कर रहा है और तीसरा कोरिया को भी स्पर्श कर रहा है। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कुल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब देखेंगे कोरिया। कोरिया कितने जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है? कोरिया भी 3 जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। सबसे पहले तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, फिर दूसरा है सूरजपुर को भी स्पर्श कर रहा है और तीसरा कोरबा को भी स्पर्श कर रहा है। तो कोरिया भी कुल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। अब हम देखेंगे सूरजपुर। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सूरजपुर 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। पहला तो कोरिया की सीमा को स्पर्श कर रहा है, साथ ही साथ कोरबा की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है और सरगुजा की सीमा को भी स्पर्श करता है और बलरामपुर की भी सीमा को स्पर्श करता है। मतलब सूरजपुर कुल 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे बलरामपुर एक तो सूरजपुर को स्पर्श कर रहा है और दूसरा सरगुजा को भी स्पर्श कर रहा है और तीसरा जसपुर की भी सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो बलरामपुर कुल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब देखेंगे हम सरगुजा। तो सरगुजा एक तो बलरामपुर की सीमा को स्पर्श कर रहा है और दूसरा सूरजपुर की सीमा को स्पर्श कर रहा है, कोरबा की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है और रायगढ़ की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, साथ ही साथ जसपुर की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है। तो देखते हैं सरगुजा कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। बलरामपुर 1, सूरजपुर 2, कोरबा 3, रायगढ़ 4 और जसपुर 5। तो सरगुजा कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब देखेंगे हम जसपुर। तो जसपुर एक तो बलरामपुर की सीमा को स्पर्श कर रहा है और सरगुजा की सीमा को स्पर्श कर रहा है और साथ ही साथ रायगढ़ की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है। मतलब जसपुर कुल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। बलरामपुर 1, सरगुजा 2 और रायगढ़ 3। मतलब जसपुर कुल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो हमारा सरगुजा संभाग कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं बिलासपुर संभाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या। तो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है 8। देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। पहला है गौरेला पेंड्रा मरवाही, दूसरा है मुंगेली, तीसरा है बिलासपुर,
चौथा है कोरबा, पांचवा है जांजगीर चांपा, छठवां है शक्ति, सातवां है रायगढ़ और आठवां है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। तो सबसे पहले देखेंगे हम गौरेला, पेंड्रा, मरवाही कौन कौन से जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही मुंगेली जिला की सीमा को स्पर्श करता है, साथ ही बिलासपुर की सीमा को भी स्पर्श करता है और कोरबा की सीमा को भी स्पर्श करता है। ऊपर में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की सीमा को भी स्पर्श करता है। मतलब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। पहला तो मुंगेली, दूसरा दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है कोरबा और चौथा है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। अब हम देखेंगे बिलासपुर। तो यहाँ पे बिलासपुर एक तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की सीमा को स्पर्श कर रहा है, साथ ही साथ मुंगेली की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है। थोड़ा सा बलौदा बाजार को भी स्पर्श करता है, जांजगीर चांपा को भी स्पर्श कर रहा है और कोरबा को भी स्पर्श कर रहा है। मतलब बिलासपुर कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। पहला है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, दूसरा है मुंगेली, तीसरा है बलौदा बाजार, चौथा है जांजगीर चांपा और पांचवा है कोरबा। मतलब बिलासपुर कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे मुंगेली। तो यहाँ पे मुंगेली एक तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की सीमा को स्पर्श कर रहा है और बिलासपुर की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तीसरा बलौदा बाजार को भी स्पर्श कर रहा है, बेमेतरा को भी स्पर्श कर रहा है और कवर्धा को भी स्पर्श कर रहा है। मतलब मुंगेली कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। पहला है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा बलौदा बाजार, चौथा है बेमेतरा, पांचवा है कवर्धा। मतलब मुंगेली कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे कोरबा। कोरबा सरगुजा की सीमा को स्पर्श करता है, साथ ही साथ सूरजपुर की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, कोरिया को भी स्पर्श करता है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को भी थोड़ा सा स्पर्श करता है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, बिलासपुर को भी स्पर्श करता है, साथ ही साथ जांजगीर चांपा को भी स्पर्श कर रहा है, शक्ति को भी स्पर्श कर रहा है और एक रायगढ़ को भी स्पर्श कर रहा है। तो देखते हैं कोरबा कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। सरगुजा 1, सूरजपुर 2, कोरिया 3, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर 4, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 5, बिलासपुर 6, जांजगीर चांपा 7, शक्ति 8 और एक रायगढ़ 9। मतलब कोरबा कुल 9 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करता है कोरबा। अब हम देखेंगे जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा एक तो कोरबा की सीमा को स्पर्श कर रहा है, दूसरा बिलासपुर को भी स्पर्श कर रहा है, तीसरा बलौदा बाजार को भी स्पर्श कर रहा है, चौथा है सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और पांचवा है शक्ति। मतलब जांजगीर चांपा कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे शक्ति। शक्ति एक तो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ की सीमा को स्पर्श कर रहा है और रायगढ़ की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, कोरबा की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है और जांजगीर चांपा की भी सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो देखते हैं शक्ति कौन कौन से जिले की सीमा को स्पर्श करता है। पहला तो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ 1, रायगढ़ 2, कोरबा 3 और जांजगीर चांपा 4। मतलब शक्ति कुल 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे रायगढ़। देखते हैं रायगढ़ को। रायगढ़ एक तो कोरबा की सीमा को स्पर्श कर रहा है, साथ ही साथ शक्ति की सीमा को भी थोड़ा सा स्पर्श करता है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे जसपुर की सीमा को भी स्पर्श करता है और सरगुजा को भी स्पर्श करता है। तो देखते हैं कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। कोरबा 1, शक्ति 2, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ 3, जसपुर 4 और सरगुजा 5। मतलब रायगढ़ कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे सारंगगढ़, बिलाईगढ़। तो सारंगगढ़, बिलाईगढ़ एक तो
यहाँ पे रायगढ़ की सीमा को स्पर्श कर रहा है, थोड़ा सा शक्ति को भी स्पर्श करता है और जांजगीर चांपा को भी स्पर्श करता है। बलौदाबाजार की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है और महासमुंद की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है। मतलब रायगढ़ कुल एक तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ एक तो रायगढ़ को स्पर्श कर रहा है, दूसरा शक्ति, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा है बलौदाबाजार, पांचवा है महासमुंद। मतलब सारंगढ़ बिलाईगढ़ कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे दुर्ग संभाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या। तो पहला है कवर्धा, दूसरा है खैरागढ़ छुईखदान गंडई, तीसरा है राजनांदगांव, चौथा है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, पांचवा है बालोद, छठवां है दुर्ग और सातवां है बेमेतरा। मतलब दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है 7। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवर्धा। तो कवर्धा एक तो खैरागढ़ छुईखदान गंडई की सीमा को स्पर्श कर रहा है और दूसरा बेमेतरा और तीसरा मुंगेली। मतलब कवर्धा कुल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब देखेंगे हम खैरागढ़ छुईखदान गंडई। तो खैरागढ़ छुईखदान गंडई एक तो कवर्धा को स्पर्श करता है, थोड़ा सा बेमेतरा को भी और दुर्ग को भी और राजनांदगांव को भी। मतलब खैरागढ़ छुईखदान गंडई कुल 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। पहला कवर्धा, दूसरा बेमेतरा, तीसरा है दुर्ग और चौथा है राजनांदगांव। मतलब खैरागढ़ छुईखदान गंडई कुल 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे राजनांदगांव। तो राजनांदगांव एक तो ऊपर में खैरागढ़ छुईखदान गंडई की सीमा को स्पर्श कर रहा है और नीचे में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की सीमा को स्पर्श करता है। बालोद को भी स्पर्श कर रहा है और दुर्ग को भी स्पर्श कर रहा है। मतलब राजनांदगांव कुल 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। पहला है खैरागढ़ छुईखदान गंडई, दूसरा है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, तीसरा है बालोद और चौथा है दुर्ग। अब हम देखेंगे बेमेतरा। तो बेमेतरा एक तो रायपुर की सीमा को स्पर्श कर रहा है और बलौदाबाजार की सीमा को स्पर्श कर रहा है। रायपुर 1, बलौदाबाजार 2, मुंगेली 3, कवर्धा 4, खैरागढ़ छुईखदान गंडई 5 और दुर्ग 6। मतलब बेमेतरा कुल 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे दुर्ग। तो दुर्ग एक तो बालोद की सीमा को स्पर्श कर रहा है, थोड़ा सा धमतरी को भी स्पर्श करता है और रायपुर को भी स्पर्श करता है। ऊपर में बेमेतरा को स्पर्श कर रहा है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई को भी स्पर्श कर रहा है और राजनांदगांव की भी सीमा को स्पर्श कर रहा है। मतलब देखते हैं कि दुर्ग कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। बालोद 1, धमतरी 2, रायपुर 3, बेमेतरा 4, खैरागढ़ छुईखदान गंडई 5 और राजनांदगांव 6। मतलब दुर्ग कुल 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे बालोद। बालोद एक तो धमतरी की सीमा को स्पर्श करता है, दुर्ग को भी स्पर्श करता है, राजनांदगांव की भी सीमा को स्पर्श कर रहा है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और एक कांकेर को भी स्पर्श कर रहा है। मतलब देखते हैं कि बालोद कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। धमतरी 1, दुर्ग 2, राजनांदगांव 3, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी 4 और कांकेर 5। मतलब बालोद कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। अब हम देखेंगे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एक तो बालोद को स्पर्श कर रहा है और राजनांदगांव को और कांकेर को। मतलब मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी कुल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, एक तो बालोद, दूसरा राजनांदगांव और तीसरा कांकेर। अब हम देखेंगे रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या देखते हैं। तो सबसे पहला तो होगा बलौदाबाजार 1, रायपुर 2, धमतरी 3, महासमुंद 4 और गरियाबंद 5। मतलब रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या है 5। अब हम देखेंगे बलौदाबाजार।
तो बलौदाबाजार एक तो रायपुर की सीमा को स्पर्श कर रहा है, महासमुंद को भी थोड़ा सा स्पर्श करता है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे जांजगीर चांपा को भी स्पर्श करता है, थोड़ा सा बिलासपुर को भी स्पर्श कर रहा है और थोड़ा सा मुंगेली को स्पर्श करता है, साथ ही साथ बेमेतरा को स्पर्श कर रहा है। तो देखते हैं कि बलौदाबाजार कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। रायपुर 1, महासमुंद 2, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ 3, जांजगीर चांपा 4, बिलासपुर 5, मुंगेली 6 और बेमेतरा 7। मतलब बलौदाबाजार कुल 7 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे कि रायपुर कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो यहाँ पे धमतरी 1, गरियाबंद 2, महासमुंद 3, बलौदाबाजार 4, बेमेतरा 5 और दुर्ग 6। मतलब रायपुर कुल 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे धमतरी। तो धमतरी एक तो गरियाबंद की सीमा को स्पर्श कर रहा है, ऊपर में रायपुर की सीमा को स्पर्श करता है, दुर्ग को भी थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है, बालोद को भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे कांकेर की सीमा को भी स्पर्श करता है और कोंडागांव की भी सीमा को स्पर्श करता है। तो देखते हैं धमतरी कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो गरियाबंद 1, रायपुर 2, दुर्ग 3, बालोद 4, कांकेर 5 और कोंडागांव 6। मतलब धमतरी कुल 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो अब हम देखेंगे महासमुंद। तो महासमुंद एक तो गरियाबंद को स्पर्श कर रहा है, ऊपर में सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा को स्पर्श कर रहा है, थोड़ा सा बलौदाबाजार को स्पर्श करता है और रायपुर को स्पर्श करता है। मतलब महासमुंद कुल 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। पहला तो गरियाबंद, दूसरा है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, तीसरा है बलौदाबाजार और चौथा है रायपुर। अब हम देखेंगे गरियाबंद। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि गरियाबंद एक तो महासमुंद की सीमा को स्पर्श कर रहा है, थोड़ा सा रायपुर को स्पर्श करता है और धमतरी को स्पर्श करता है। मतलब गरियाबंद कुल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब आएंगे हम बस्तर संभाग में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या। तो कांकेर 1, नारायणपुर 2, बीजापुर 3, दंतेवाड़ा 4, सुकमा 5, बस्तर 6, कोंडागांव 7। मतलब बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की कुल संख्या है 7। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांकेर। तो कांकेर एक तो नारायणपुर को स्पर्श कर रहा है और दूसरा कोंडागांव को, धमतरी को भी स्पर्श करता है, यहाँ पे बालोद को भी स्पर्श कर रहा है और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। मतलब कांकेर कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। पहला है नारायणपुर, दूसरा है कोंडागांव, तीसरा है धमतरी, चौथा है बालोद और पांचवा है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अब हम देखेंगे नारायणपुर। तो यहाँ पे नारायणपुर से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि नारायणपुर केवल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। पहला है बीजापुर, दूसरा है कोंडागांव और तीसरा है कांकेर। मतलब नारायणपुर केवल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे बीजापुर। तो बीजापुर एक तो सुकमा को भी स्पर्श कर रहा है और दंतेवाड़ा को भी स्पर्श कर रहा है, थोड़ा सा बस्तर को भी स्पर्श करता है, कोंडागांव को भी स्पर्श कर रहा है थोड़ा सा, और नारायणपुर को भी स्पर्श कर रहा है। तो देखते हैं बीजापुर कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। सुकमा 1, दंतेवाड़ा 2, बस्तर 3, कोंडागांव 4 और नारायणपुर 5। मतलब बीजापुर कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दंतेवाड़ा केवल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है। एक तो नीचे में है सुकमा और ऊपर में है ऊपर में है बस्तर और एक बीजापुर। मतलब दंतेवाड़ा केवल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। सुकमा से भी स्पष्ट पता चल रहा है कि सुकमा भी केवल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। एक तो बीजापुर, दूसरा है दंतेवाड़ा और तीसरा है बस्तर। मतलब सुकमा भी
केवल 3 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे बस्तर। तो बस्तर एक तो कोंडागांव की सीमा को स्पर्श कर रहा है, थोड़ा सा बीजापुर को स्पर्श करता है, दंतेवाड़ा को स्पर्श करता है और सुकमा को स्पर्श करता है। तो देखते हैं कि बस्तर कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो पहला है कोंडागांव, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है दंतेवाड़ा और चौथा है सुकमा। मतलब बस्तर कुल 4 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम देखेंगे कोंडागांव। तो कोंडागांव एक तो धमतरी की सीमा को स्पर्श कर रहा है, यहाँ से कांकेर की सीमा को भी स्पर्श करता है, नारायणपुर की सीमा को भी स्पर्श कर रहा है, थोड़ा सा बीजापुर की सीमा को भी स्पर्श करता है और बस्तर की सीमा को स्पर्श कर रहा है। तो देखते हैं कि कोंडागांव कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो यहाँ पे धमतरी 1, कांकेर 2, नारायणपुर 3, बीजापुर 4 और बस्तर 5। मतलब कोंडागांव कुल 5 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। तो अब हमने पूरा का पूरा 5 संभाग देख लिया। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के संभाग। तो छत्तीसगढ़ में कुल 5 संभाग है, अभी हमने जस्ट कुछ टाइम पहले देखा है। तो देखेंगे पहला रायपुर संभाग, स्थापना वर्ष है 1862 और जिला मुख्यालय है रायपुर और जिलों की संख्या तो 5। रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है 5, हमने कुछ टाइम पहले ही देखा है। विशेष में हम देखेंगे प्राचीनतम संभाग है। रायपुर सबसे प्राचीनतम संभाग है क्योंकि इसकी स्थापना 1862 में हुई है। अब देखेंगे दूसरा आता है बिलासपुर, स्थापना देखेंगे 1956, जिला मुख्यालय है बिलासपुर और जिलों की संख्या है 8। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है 8। विशेष में हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है हमारा बिलासपुर संभाग और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। और बिलासपुर सर्वाधिक जिलों वाला संभाग भी है। तीसरा देखेंगे हम बस्तर, स्थापना वर्ष है 1981, जिला मुख्यालय है जगदलपुर, जिलों की संख्या है 7। बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है 7, हमने कुछ टाइम पहले ही देखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग है। तो बस्तर संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, याद रखेंगे हम। और अब देखेंगे हम चौथा है सरगुजा संभाग, स्थापना देखेंगे 1 अप्रैल 2008, जिला मुख्यालय है अंबिकापुर, जिलों की संख्या है 6। सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है 6। विशेष में हम देखेंगे राज्य गठन के पश्चात निर्मित संभाग। तो राज्य गठन के पश्चात 2 संभाग बने हैं, एक तो सरगुजा और दूसरा है दुर्ग, याद रखेंगे हम। अब देखेंगे 5वां है दुर्ग संभाग, स्थापना देखेंगे सितंबर 2013, जिला मुख्यालय है दुर्ग, जिलों की संख्या है 7। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है 7। विशेष में हम देखेंगे नवीनतम संभाग है। दुर्ग क्या है? नवीनतम संभाग है, वह राज्य गठन के पश्चात निर्मित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, याद रखेंगे हम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है दुर्ग और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है हमारा बस्तर।